तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो सीएमए इंटर बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का एग्ज़ाम हो गया है जी। एंड आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया होगा। तो जिन्होंने तो देखो सीएमए बैंक में से एमसीक्यूज़ की तैयारी की थी, तो कम से कम आपके 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, क्योंकि सीएमए वालों ने सीएमए बैंक में से ही 7 से 8 क्वेश्चन डाल दिए। तो 14 से लेकर 16 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। और वैसे भी ओवरऑल एग्ज़ाम ठीक था, थ्योरी पार्ट भी ठीक थी, केस स्टडी पार्ट भी ठीक आया था। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं जी एमसीक्यूज़ के आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जी, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इज द आंसर सी जी, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 360। अगला क्वेश्चन था जी, इन कंसिलेशन इफ नो कंसेंसस शुड बी अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टीज एंड द कंसिलेशन प्रोसीडिंग फेल, द पार्टीज कैन देन रिजोर्ट टू। तो इज द आंसर सी जी, ऑप्शन नंबर ए, आर्बिट्रेशन। अगला क्वेश्चन था जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस्ड। तो इज द आंसर सी जी, ऑप्शन नंबर बी, प्रीमेबल। अगला क्वेश्चन था जी, व्हेन पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट इट विद अ न्यू वन और एग्री इट टू रिसाइंड और ऑल्टर इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था जी, अ गारंटी इज अ ट्रिपैरिटाइट agreement which contemplates। तो is the answer सी जी, ऑप्शन नंबर बी, the principal debtor and the creditor and the surety। अगला क्वेश्चन था जी, if a seller makes use of pretended bidding at an auction to raise the price, the sale is। तो is the answer सी जी, ऑप्शन नंबर ए, viable at the option of the buyer। अगला क्वेश्चन था जी, सेवन्थ वन इज, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। तो इज द आंसर सी जी, ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन था जी, विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर अचीविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो इज द आंसर सी जी, एट द ऑप्शन नंबर बी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन था जी, एज पर सेक्शन 30 ऑफ द एलएलपी एक्ट व्हेन इज द लाइबिलिटी ऑफ एन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर कंसिडर्ड अनलिमिटेड। तो इज द आंसर सी जी, ऑप्शन नंबर डी, व्हेन एनी एक्ट इज कमिटेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। अगला क्वेश्चन था जी, विद इन हाउ मेनी डेज अ एलएलपी मस्ट अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर व्हेन अ वैकेंसी अराइजेज। तो इज द आंसर सी जी, ऑप्शन नंबर बी, 30 डेज। अगला क्वेश्चन था जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर। तो इज द आंसर सी जी, ऑप्शन नंबर सी, फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन था जी, एज पर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू इशू बोनस शेयर। तो इज द आंसर सी जी, अपना ऑप्शन नंबर डी, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। अगला क्वेश्चन था जी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अ कंपनी कैन हैव विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इज द आंसर सी जी, ऑप्शन नंबर बी, 15। अगला क्वेश्चन था जी, एट एवरी एजीएम not less than dash of the total number of directors shall retire by rotation। तो is the answer सी जी, ऑप्शन नंबर ए, 1/3। अगला क्वेश्चन था जी, which of the following is the disadvantage of business ethics। तो is the answer सी जी, ऑप्शन नंबर डी, डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स। तो ठीक है जी, तो ओवरऑल पेपर इजी था, ठीक था, पिछले जून अटैम्प्ट के मुकाबले तो इजी था। ठीक है जी, तो बस तो अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट में बताना आपके एमसीक्यूज़ में कितने बन रहे हैं। तो बस अब आप इस पेपर को छोड़कर अपने अगले पेपर की तैयारी में जुट जाओ। थैंक यू, बाय।